12 सितंबर की दोपहर मध्य प्रदेश की जमीन पर उमड़ी भीड़, हाथों में कांग्रेस के झंडे और नारों से गूंजता मंच। माहौल बिल्कुल चुनावी था, लेकिन ये कोई सामान्य सभा नहीं थी। ये थी किसान न्याय यात्रा, जहां कांग्रेस ने अपने बड़े नेताओं को उतारकर सरकार और सिस्टम पर सीधा हमला बोला। मंच पर कई बड़े चेहरे थे, लेकिन कैमरे की नजरें और जनता का ध्यान एक ही शख्स पर टिका था, सचिन पायलट। राजस्थान की राजनीति से निकलकर अब राष्ट्रीय फलक पर कदम बढ़ा रहे पायलट इस सभा के स्टार स्पीकर साबित हुए। पायलट ने शुरुआत किसानों की तकलीफों से की। उन्होंने कहा कि आज किसान खेत में मेहनत करता है, लेकिन उसके हिस्से में कर्ज, भूख और आत्महत्या आती है। बीजेपी सरकार ने किसानों से किए वादे पूरे नहीं किए और सरकार ने इसे धोखे में बदल दिया। पायलट का ये वाक्य सुनते ही भीड़ ने जोरदार नारे लगाए, लेकिन वे यही नहीं रुके। उन्होंने सीधे चुनाव आयोग पर सवाल दागते हुए कहा कि देश में खुलेआम वोट चोरी हो रही है, लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। कांग्रेस इस लड़ाई में पीछे नहीं हटेगी। हर दूसरे वाक्य में पायलट ने राहुल गांधी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ही किसानों, युवाओं और गरीबों की आवाज बनेगी। और फिर उन्होंने सबसे बड़ा दावा किया, 2028 में मध्य प्रदेश और 2029 में पूरे देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सभा में मौजूद हर कार्यकर्ता इस घोषणा से रोमांचित हो उठा, मानो पायलट ने न सिर्फ किसान न्याय यात्रा का लक्ष्य बताया, बल्कि कांग्रेस की आगे आने वाली रणनीतिक पटकथा भी लिख दी। पायलट के बाद जब दिग्विजय सिंह बोले तो उन्होंने उज्जैन महापौर चुनाव का उदाहरण देकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया। उनके शब्दों में गुस्सा भी था और व्यंग्य भी। अगर ये वोट चोरी नहीं है तो फिर क्या है? प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोहन यादव सरकार पर वार करते हुए गायों का मुद्दा उठा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता अब सड़कों पर घूमती गायों को पकड़कर कलेक्ट्रेट पहुंचाएंगे। ये रणनीति बीजेपी को उसी के एजेंडे पर घेरने की कोशिश थी। हालांकि मंच पर सभी नेताओं ने सरकार को घेरा, लेकिन अखबारों और टीवी स्क्रीन पर अगले दिन सिर्फ एक नाम गूंजा, सचिन पायलट। वजह साफ है, उन्होंने किसानों को केंद्र में रखकर राष्ट्रीय राजनीति का विजन पेश किया, राहुल गांधी का हवाला देकर पार्टी की एकजुटता का संदेश दिया और सबसे बढ़कर 2029 में सत्ता पाने का सीधा दावा कर दिया। राजनीति में भविष्य के सपने दिखाना आसान है, लेकिन मंच से इसका साहसिक ऐलान करना पायलट की बढ़ती हैसियत का सबूत माना जा रहा है। राजस्थान में लंबे समय तक अशोक गहलोत की छाया में रहे पायलट अब कांग्रेस के राष्ट्रीय चेहरों में गिने जा रही है। किसान न्याय यात्रा में उनकी सक्रियता ये साफ करती है कि पार्टी उन्हें सिर्फ राजस्थान तक सीमित रखने के मूड में बिल्कुल नहीं है। पायलट के भाषण की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि उन्होंने भीड़ से सीधे संवाद किया। जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने खून से लोकतंत्र को सींचा है, तो ऐसा लगा जैसे पूरा मैदान एक साथ खड़ा हो गया। पायलट का बयान 2029 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, क्या ये सिर्फ भाषण की गर्मी थी या फिर कांग्रेस की असली रणनीति? विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस अब लंबी रेस की तैयारी में है। 2024 की हार के बाद पार्टी जानती है कि तुरंत सत्ता पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में 2029 का लक्ष्य तय करना कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश है, और इस रोल को निभाने के लिए पायलट जैसा करिश्माई युवा चेहरा सबसे मुफीद लगता है। पायलट ने किसानों को कांग्रेस की राजनीति का केंद्र बना दिया है। ये वही रास्ता है जिसे राहुल गांधी अपनी यात्राओं से तैयार कर रहे हैं। किसानों के मुद्दे पर खड़े होकर पायलट न सिर्फ जनता से जुड़ रहे हैं, बल्कि खुद को राहुल की टीम का सबसे भरोसेमंद कप्तान भी साबित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की इस रैली ने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब से विरोध करने वाली पार्टी नहीं, बल्कि सत्ता के लिए गंभीर चुनौती बनने की तैयारी कर रही है। मंच पर कई नेता थे, लेकिन कांग्रेस की नई उम्मीद का चेहरा सिर्फ एक दिखा, सचिन पायलट। किसानों की तकलीफ, युवाओं की उम्मीद और लोकतंत्र की रक्षा, तीनों को जोड़कर पायलट ने ये जो तस्वीर खींची, वो कांग्रेस के भविष्य का रोड मैप भी है। 2029 तक का ये सपना हकीकत बनेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि सचिन पायलट ने किसान न्याय यात्रा के मंच से कांग्रेस की राजनीति में नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास भर दिया है। तो दिखता नहीं है, वो चलता नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो यही है कि अपने बिजनेस को दिखाएं कैसे, पूरे इंडिया तक उसको पहुंचाएं कैसे। अगर आप भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं तो समझिए आपकी समस्या दूर हो गई। जी हाँ, अब फैक्ट इंडिया न्यूज से आपके विज्ञापन, आपके पॉडकास्ट, आपके रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आपके बिजनेस को पूरे राजस्थान में पहुंचाने का एक बेहतरीन मौका आपको मिल रहा है।
जहां पर आप 480 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स और 10 करोड़ से ज्यादा टोटल न्यूज वाले चैनल में पहुंचा सकते हैं अपनी बात हमारे यानी फैक्ट इंडिया के साथ। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।